बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर हुकूमत छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा है। लंदन से खबर आ रही है कि एक और मेंबर पार्लियामेंट जोनाथन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जोनाथन ने अपना इस्तीफ़ा बोरिस जॉनसन को इरसाल कर दिया। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर हुकूमत छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा है। एक और मेंबर पार्लियामेंट जोनाथन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जोनाथन ने अपना इस्तीफ़ा बोरिस जॉनसन को इरसाल कर दिया है। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद और वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर हुकूमत छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा। एक और मेंबर पार्लियामेंट जोनाथन मुस्ताफ़ी हो गए। कराची में थोड़ी सी बरसात नकासी आपके मसाइल के बाद शहरी सख्त मुश्किलात से दो चार। शाहराह फैसल समेत मसरूफ़ अहम सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गटर उबलने के बायस नर्सरी मार्केट समेत मस्जिद तक गंदे पानी में डूब गई। शहरी इंतजामी इक़दामात की राह तकते रहे। अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में मानसून की पहली बरसात, थोड़ी सी बारिश से ही इंतजामिया की कारकर्दगी नजर आने लगी। बरसात होते ही शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और राशिद मनाज रोड समेत अहम व मसरूफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक मसाइल और गाड़ियां खराब होने के बाइस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। अब रोडों का हाल देखें, पानी से भरा हुआ है। 1.5 घंटा हो गया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। बराए मेहरबानी कुछ किया जाए। बारिश को एंजॉय तो किया, लेकिन बस बारिश के बाद जो है ना, यही बाइक बंद हो गई हमारी, पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे कोई निकासी का निज़ाम नहीं है। यहाँ पर मुश्किल से घरों को पहुँचेंगे। अब मुझे निकले हुए आधा पौन घंटा हो गया है यहाँ पे। अब बताएं किस तरीके से निकले आदमी यहाँ से। शहर में छोटे बड़े नालों में कचरे के ढेर और सेवरेज सिस्टम की तबाहाली के बाइस कमर्शियल और रिहायशी इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। शाहराह फैसल से मुहल्का PECHS के इलाके में निकासी आपके मसाइल के बाइस मस्जिद तक गंदे पानी में डूब गई। शहरी इंतजामी इदारों के गायब रहने का शिकवा करते रहे। यहाँ सब जो है बिल्कुल परेशान है। इस वजह से कारोबार भी खराब हो रहे, मतलब 3-4 दिन तक ये पानी इधर वैसे के वैसे ही रहेगा। कि हम इतने पानी से वहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, आगे तो रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल इंतजामिया नाम की है, यहाँ कोई भी मुखलिस नहीं कराची के लिए। शहर में वक्फे वक्फे से जारी बरसात के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरामी भी तातुल का शिकार हो गई, जिसके बाइस शहरी सख्त अजियत और मुश्किलात से दो चार रहे। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दीगर हुक्काम की जानिब से मखसूस मुकामात का दौरा करके निकासी आपकी सूरत हाल का जायजा लिया गया और मुताल्लिका अमले को हिदायत भी जारी की गयी। मानसून की बारिश ने जहां शहर कराची को जल थल कर दिया, वहीं अरबों की लागत से बनाई गई सिंध असम्बली की बिल्डिंग की छत भी टपकने लगी। अपोजिशन ने सिंध हुकूमत पर असम्बली बिल्डिंग की तामीर में करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। सिंध असेंबली इजलास कराची में बादल जमकर बरसे तो असेंबली हॉल की छत से भी पानी टपकना शुरू हो गया। अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना शुरू किया, जिस पर हुक्मरान जमात की बेंचों से ये आवाज गूंजी कि पानी की बोतल गिराई होगी। कायम मकाम स्पीकर रेहाना लगारी ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि आप पर छत नहीं गिर जाएगी। छत गिर जाएगी मैडम, पानी बहुत तेज आ रहा है। देख लेते हैं, इतनी अफरा तफरी नहीं आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी की रुकने असेंबली हीर सोहू ने 5 जुलाई से मुताल्लिक एक करारदाद ऐवान में पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। PP, GDA और MQM अरकान ने करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज का दिन तारीख में सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। जो हुआ 5 तारीख को, वो एक अंधोनाक एक ऐसा वाकया था जिसको मेरे ख्याल में तारीख कभी माफ नहीं करेगी। ज़ियाउल हक के साथ जो साजिशी बैठे हुए थे, बाद में क्या हुआ, उसी पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने उन साजिशी अनासिर को अपने साथ बिठाकर उनको वजीर, उनको मशीर बनाकर अपने साथ रखा। 5 जुलाई को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता नहीं गिराया गया था। 5 जुलाई को पाकिस्तान की तकदीर का तख्ता गिराया गया था। नाक़दीन भी कहते हैं, मुखालफिन भी कहते हैं, जो बुरे से बुरे भी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन हैं, वो भी अपने हर जगह पर जो रोना रोते हैं वो यही रोते हैं कि जी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर कर
बड़ी ज्यादती की। पीटीआई के रुकने असेंबली फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि आज जमहूरियत की बातें की जा रही हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी में जनरल ज़ियाउल हक की रूह दाखिल हो चुकी है। स्पीकर ने इजलास 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। सज़ा याफ्ता मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। फवाद चौधरी ने ख़त में कहा है कि 1 जुलाई को अदालत उस्मा ने पंजाब को दस्तूरी पेचीदगियों और बहरान से बचाने के लिए एक फार्मूला वाज़े किया, जिसके मुताबिक आर्जी वज़ीर आला हमजा शहबाज 22 जुलाई तक महज ज़ाब्ते के इख्तियारात ही बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आला के रिलीफ पैकेज का मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। हमजा शहबाज के अहकामात पर PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इक़दाम को अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादारों को बिजली मुफ्त फराहम की जाए। मरियम नवाज ने एक ट्वीट में PTI पर तनकीद करते हुए कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के अहसन इक़दाम को अदालतों में ले जाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के नादार अफराद को बिजली मुफ्त फराहम करें। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए और उनका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है? मेहनत करें, हसद ना करें। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 25 मई को कर रखा है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 4 जुलाई को किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब से 7 जुलाई को जवाब तलब किया है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुबह 10 बजे IG इस्लामाबाद से जवाब मांग लिया है। इमरान रियाज खान के खिलाफ 29 जून को अटक में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ात शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने IG इस्लामाबाद के मजाज अफसर को सुबह 10 बजे अदालत तलब कर लिया और कहा कि IG इस्लामाबाद वजाहत करें अदालती हुक्म अदूली क्यों हुई। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान रियाज को पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि हुकूमत को मुल्क की खातिर मुश्किल फ़ैसले करना पड़े। अगर ये फ़ैसला ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क में महंगाई है, हुकूमत को इसका एहसास है। IMF से मुआहिदे साबिक हुकूमत ने किए और फिर अमल दरामद भी ना किया। आज झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। इतने मुश्किल फैसले एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिकल कीमत पे इतने मुश्किल फैसले करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की मफाद का तकाजा ये था कि या तो हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुके थे, या तो हम इस मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का, दिवालिया होने का इंतज़ार करते कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कब IMF वाले जो हैं वो एक नया चांद चढ़ाएंगे, या जो एग्रीमेंट साबका हुकूमत ने IMF के साथ किया हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर इम्प्लीमेंट नहीं किया। 10 दफ़ा तेल की समरी अगर गई है तो उन्होंने 10 रुपये सस्ते कर दिए, महंगा नहीं किया, बिकॉज शायद उनको पता था कि वो ही इज़ ऑन हिज वे आउट। महंगाई का तस्वर है और ये कहना, अब इस डटाई के साथ झूठ भी बोलना कि जी ये हुकूमत जिम्मेवार है। भाई इस हुकूमत ने क्या किया महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PTI के बाद PDM ने अपने मुफाद के लिए मुल्क का सौदा किया। मौजूदा हुक्मरानों ने केस माफ़ करवाने के लिए NAP के पर काट दिए। करप्ट हुक्मरानों के होते हुए तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वो लाहौर में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। PTI वाले एहतसाब नहीं कर सके, करप्शन में उसके दौर में इजाफा किया और इन्होंने NAP के पर काट दिए। PDM वाले, मुस्लिम लीग वाले भी एहतसाब करना नहीं चाहते। इन्होंने तो NAP को जिंदा दरगोर किया। हम आएंगे तो एहतसाब करेंगे। पानामा लीक्स में जिनके नाम है, पंडोरा पेपर में जिनके नाम है, 880 अरब
इन्होंने आपके जेबों से नाजायज निकाला है। और यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क में इन्होंने कंपनियां बनाकर उस दौलत को छुपा के रखा है। इंशाअल्लाह ताला इनके गर्दन पर हाथ रखकर आपका एक एक पैसा इंशाअल्लाह इनसे निकालूंगा। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि बाप तो शोबाज था ही, अब बेटे ने भी धोखा देना शुरू कर दिया है। 100 यूनिट तक बिजली फराहमी के ऐलान का मकसद अवाम को धोखा देना है। हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। लाहौर के एक हल्के के 25,000 वोट दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिए गए। वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक नलायक आज़म तो शोबाज बैठा ही बैठा था, लेकिन उसका जो बरखुरदार है वो नया रंगबाज पंजाब में पैदा हो गया। उसने कल एक नई रंगबाजी की है कि जनाब मैं 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दूंगा। तो एक तरफ तुम लोग IMF के आगे लेटे हुए हो और IMF जो है तुमसे सारी बातें मनवा रहा है, बिजली भी महंगी करवा दी, गैस की सब्सिडी भी वापस करवा दी। दूसरी जानिब जो है वो आवाम को आप दिन की रोशनी में 420 करके डुगडुगी 100 यूनिटों की बजा के धोखा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर इस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं। ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बदलें कि गरीब की ज़िंदगी से गुर्बत का खात्मा हो जाए। इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, उनका यकीन है कि भूखे को रोटी खिलाओ। ये पाकिस्तान कलमा गो के लिए बना था। आज देख लें हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। 17 को सब निकलें और बल्ले पर ठप्पा लगाएं। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप अपने लीडर की तरफ देखिए ना, आपकी लीडर की क्या ख्वाहिश है। जब भी उनसे बात करो उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे तब्दील करें कि जो गरीब आदमी है, जो गुर्बत की सतह से नीचे रहता है, उसको किसी तरीके से गुर्बत की सतह से ऊपर ले आए। कि ये सारे मजदूर जब लाहौर के अंदर आते हैं बेचारे बाहर गाँव से और उधर से, तो रात में इनके पास सोने की जगह नहीं होती, रोटी खाने की जगह नहीं होती। पनाहगाहें बनाई, उसी ने सोचा था ना कि पनाहगाहें बनाओ। वही बात करता है ना, और कुरान शरीफ के अंदर बारहा दफा अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है कि मैं उस इंसान से खुश रहूँगा जो भूखे को रोटी खिलाएगा। और वो इस बात पे यकीन कर ले, जिस बंदे का इतना यकीन पुख्ता हो, उसके अलावा तो हमें और किसी किस्म का लीडर नहीं चाहिए। वरना ये बातें तो हम सुनते आए हैं, पाकिस्तान बना ही इस बात पे है, ये कलमा गो के लिए बना। वजह ये थी, वरना तो हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन मुसलमानों को वहाँ किसी किस्म की, वो कहते हैं आज़ादी नहीं थी। आज देख लीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को आप सारे निकलेंगे और वोट डालेंगे और आखिर में एक जोरदार नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान। सदर पीटीआई कराची अली जैदी का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। अभी हालात कुछ बेहतर हैं, मज़ीद ख़राब हुए तो लोग अमीरों के गिरेबानों तक पहुँच जाएंगे। वो इंसाफ प्रोफेशनल फोरम के ज़रिए एहतमाम इंटरेक्टिव सेशन से खिताब कर रहे थे। ये तो रोलेक्स की घड़ी पे बिक जाते हैं, बड़े बड़े वजीर, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। गवर्नेंस इशू है और गवर्नेंस इशू रहेगा जब तक आपका जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं होगा। और आपका जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये तो आज बड़े अच्छे हालात हैं कि हम यहाँ बैठ गए 3 घंटे में पहुँच गए, ना तो बड़ी गाड़ी में लोग हमें मारेंगे, मुझे डर है इसका। भूख बढ़ रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये वाज़ेह हो गया है कि वज़ीर आला का इलेक्शन पंजाब असम्बली के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। बतौर स्पीकर सबको साथ लेकर चलता हूँ। वज़ीर आला के लिए साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। इनको कहते रहे, इनको दोनों पार्टियों को, कि देखें ये असम्बली है जगह जहाँ चैम्बर है, और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि असम्बली के अलावा आप कहीं इलेक्शन नहीं करा सकते, असम्बली के अलावा आपका मैं नहीं है बैठ रहा, जो भी आप कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। हमने तो आइन और कानून और असम्बली और इसके तकद्दस का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया उसको हमने बहाल भी करना है और इंशाल्लाह इसके अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन और सब एक को बराबरी के लिहाज से स्पीकर का काम में लेके चलना। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ने भी तलब कर लिया है। एक ही मकाम पर इजलास के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली का एक ही इजलास, एक ही तारीख, एक ही वक्त होगा, मगर 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया। डिप्टी स्पीकर ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोस्त मज़ारी ने भी 22 जुलाई को शाम 4 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब किया है। इससे कबल ईवान इकबाल और पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग इजलास होते रहे हैं, लेकिन अब तो एक जगह पर असम्बली इजलास के नोटिफिकेशन अलग अलग जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज़ काशिफ और साथी फजल अली नागा पर्बत से वापसी पर लापता हो गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अब्दुल खालिद ने रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। शहरोज़ काशिफ के वालिद काशिफ सलमान ने लापता होने की तस्दीक कर दी। दोनों कोहपेमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8:15 पर नागा पर्बत को सर किया था। शहरोज़ काशिफ ने कम उम्री में नागा पर्बत सर करने का रिकॉर्ड बनाया था। महकमा इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक मौसम की ख़राबी के बायस दोनों कोहपेमा लापता हुए।